शक्ति ही त्रेता युग, वह युग जो न मात्र राम और रावण जैसे महान योद्धाओं के लिए जाना जाता है बल्कि एक ऐसे अद्भुत योद्धा के लिए भी जाना जाता है जिसके बल ने रावण को उसके बगल में तबे रहने के लिए विवश कर दिया था, जिसके पराक्रम ने राम को छुपकर तीर चलाने पर विवश कर दिया था। बाली नाम था उस अद्भुत योद्धा का, और बाली अद्भुत योद्धा के नाम से इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि उसके सामने जो भी आता था बाली उससे उसकी शक्ति छीन लेता था। हालांकि ऐसा प्रमाणित नहीं है, लेकिन फिर भी कहने वाले कहते हैं कि बाली दूसरे की शक्तियों को छीनने वाला काम अपने गले में पड़ी एक अद्भुत माला के बल पर कर पाता था। वह अद्भुत माला हर समय बाली के गले में पड़ी रहती थी। जिस समय राम ने बाली का वध किया उस समय भी वह माला उसके गले में थी। समय की धूल ने उस माला को नष्ट नहीं किया। उसकी ऊर्जा से मुझे ऐसा आभास हो रहा है तभी उस अद्भुत माला को ढूंढने के लिए मैं पाताल नरेश चक्रशूल पाताल से यहां पृथ्वी पर आया हूं। अगर वह माला मुझे मिल गई तो मेरे पास एक ऐसी शक्ति आ जाएगी जिसका सामना तीनों लोगों में कोई नहीं कर सकता। फिर हजारों वर्षों से ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके मैंने जो वर प्राप्त किया है वो सार्थक हो जाएगा। फिर मैं करोड़ों वर्षों तक तीनों लोगों पर राज करूंगा। अरे, मेरे मस्तिष्क से ऊर्जा का तीव्र झोंका आकर टकरा रहा है। इसका एक ही अर्थ है, बाली की वह अद्भुत माला पास ही कहीं है, शायद उस गुफा में। चमकती आंखें और उत्तेजना से भरे शरीर के साथ चक्रशूल दौड़ता हुआ उस गुफा में दाखिल हुआ और उड़ता हुआ सा वापस बाहर आ गिरा। इस गुफा में सम्राट बाली की अस्थियां और उनकी माला मौजूद है। सदियों से मेरे पूर्वज उनकी रक्षा करते आए। उफ, अब इस दायित्व को मैं कपिराज निभा रहा हूं। ओह, एक छोटे से वानर ने मुझ पर भीषण प्रहार करके मुझे दूर उछाल दिया। अभी से बताता हूं कि इसकी और मेरी शक्ति की कोई बराबरी नहीं। अपने भीषण प्रहार से उस वानर को दूर उछालकर चक्रशूल जैसे ही आगे बढ़ा वैसे ही उसे दिखाई दिया वह स्तब्ध कर देने वाला दृश्य। ओह, छोटे से वानर का शरीर अद्भुत ढंग से बढ़ गया और उसकी शक्ति भी। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ओह, इसी अद्भुत रक्षक के कारण आज तक कोई उस गुफा में प्रवेश करके बाली की अद्भुत माला को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया। परंतु मैं यहाँ विफल होने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे मेरी मृत्यु का भय मत दिखा दुष्ट वानर, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान पाया हुआ है कि मुझे देवता, गंधर्व, मनुष्य, जीव जंतु कोई नहीं मार सकता। अभी तो मैंने बाली की अद्भुत माला के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त करने की ठानी है जिसके बल पर मेरी अमरता का मतलब सार्थक हो सके। मैं जब तक चाहूं तीनों लोगों पर राज कर सकूं। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं और मेरे साथी तुम्हें सम्राट बाली की माला को कदापि प्राप्त नहीं करने देंगे। ओह, उस वानर के सैकड़ों साथी उसका साथ देने वाला है। यह मुझे सफल नहीं होने देना चाहते, परंतु मैं यह विफल होने नहीं आया। अचानक पहले चक्रशूल के हाथों से सैकड़ों शूल बरसे और फिर उसका शरीर विद्युत की गति से घूमा। जब चक्रशूल का घूमना रुका तो वह एक नए रूप में सामने था। चक्रशूल की शक्तियों के आगे तुम में से कोई नहीं टिक पाएगा। चकर चकर चकर, जो भी सामने आएगा उसे मिलेगी मृत्यु और मुझे मिलेगी बाली की ये अद्भुत माला। हा 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 हा। जो माला पहले बाली के गले में विराजमान रहती थी वह अब चक्रशूल के हाथ में थी। हा 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 हा। अब बाली की इस माला का स्वामी मैं हूं, लेकिन क्या ये पहले की तरह भी वैसे ही काम कर रही है? हा 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 हा। विकास नगर, जिसमें जल जला बनकर दाखिल हुआ था चक्रशूल। ये नगर पर क्या मुसीबत आन पड़ी? क्या ही ये जो नगर के भवनों को गाजर मूली की तरह काट कर आगे बढ़ रहा है? उफ, उसे रोको कोई। हा 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 हा। चक्रशूल को तुम नहीं रोक सकते। अपने नगर के बोकाल नामक उस मावधी को बुलाओ। इसके बारे में सुना है कि वह इस नगर पर टूटने वाली बड़ी बड़ी मुसीबतों को चुटकी बजाते ही रोक देता है। उफ, ठीक सुना है, लेकिन यह नहीं सुना होगा कि मैं मात्र मुसीबतों को रोकता ही नहीं, उन्हें समाप्त भी कर देता हूँ। मेरी प्रहार शक्ति से बने इस हाथी के पाँव के नीचे आकर तू भी होगा समाप्त। प्रहार शक्ति से बना वह हाथी चक्रशूल को अपने पैरों से रौंदने के लिए तेजी से बढ़ा, लेकिन चक्रशूल तक पहुंचते हुए हाथी रेत के पुतले की तरह छिन्न भिन्न हो गया। वाह! उद्देश्य को देखकर जहां चक्रशूल के मुख से खुशी से बड़ी किलकारी निकली, वहीं भोकाल के मुख से निकले हुए आश्चर्य से बड़े शब्द। ये क्या हुआ? प्रहारा की शक्ति अचानक छिन्न भिन्न कैसे हुई? मुझे एक बार फिर प्रहारा की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। ओह नहीं, ये क्या? मेरी प्रहार शक्ति काम ही नहीं कर रही है। क्या हुआ इसे? अचंभित ना हो भोकाल, तेरी प्रहार शक्ति का पता तुझे शीघ्र ही चल जाएगा, इसलिए छोड़ उसके बारे में सोचना और चक्रशूल के शूलों के कहर से अपने नगरवासियों को बचा। ओह, वह लोगों को अपने शूलों से घायल कर रहा है, इसलिए फिलहाल मुझे प्रहारा को भूलकर लोगों को शूलों से बचाना होगा। इनका हमदर्द बनकर इन्हें शूलों से बचाने का विचार त्याग दे भोकाल, क्योंकि मैं 2-4 शूल छोड़कर ही चुप नहीं बैठूंगा। शूलों की बारिश कर दूंगा। उफ उफ। शूलों के इस वर्षा से लोगों को इस तरह बचाना संभव है। इन शूलों को प्रकोप एक साथ समाप्त करके मैं लोगों को बचा सकता हूँ, और इतने सारे शूल एक साथ तभी समाप्त होंगे जब मैं बोलूंगा भोकाल। अब इन सभी शूलों को एक साथ समाप्त किया जा सकता है ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके। अपनी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके भोकाल ने शूलों को तो नष्ट कर दिया, लोगों को तो बचा दिया, लेकिन अरे ये क्या? एकाएक मेरी तलवार से ज्वाला शक्ति निकलनी कैसे बंद हो गई? प्रश्न अच्छा है,
परंतु इसका उत्तर तुझे तेरी मृत्यु देवता के पास मिलेगा। मृत्यु मेरी नहीं तेरी आयु जस्ट, इसलिए मरूंगा। मैं नहीं, मरेगा तू। वोकाल ने अपनी तलवार का भरपूर वार चक्रशूल पर किया, लेकिन तलवार ने जैसे ही चक्रशूल का शरीर छुआ वैसे ही, ओ नहीं, इसका शरीर छूते मेरी तलवार मेरे हाथ से गायब हो रही है। वोकाल ने ढाल का प्रहार करके चक्रशूल की गर्दन उड़ानी जाई तो अरे मेरी ढाल भी गायब हो गई। ओह हा, अभी क्या है वोकाल, अभी तो तेरे प्राण भी इसी तरह तेरे शरीर का साथ छोड़कर गायब होंगे। ध्यान कांटों में बदले चक्रशूल के हाथों को वोकाल ने अपनी शक्ति भरी भुजाओं में थाम लिया। अभी तेरा मायावी शरीर कई टुकड़ों में बटा नजर आएगा दुष्ट। वोकाल का इरादा अपने शरीर में भरी सारी ताकत का चक्रशूल के विरुद्ध प्रयोग करने का था, लेकिन वोकाल ऐसा करने में सफल हो पाता उससे पहले ये क्या हो रहा है? मेरी शारीरिक शक्ति तेजी से क्षीण होती जा रही है, मेरी सारी ताकत मेरे शरीर से ऐसे निकलती जा रही है जैसे मुट्ठी से बादू निकलती है। उफ हा। तेरे शरीर में बसी ताकत का एक एक कतरा तेरे शरीर का साथ छोड़ चुका है वोकाल। अब तू ऐसे निचड़े हुए कपड़े के समान है जिसे कोई भी कहीं भी फेंक सकता है, और जानता है तेरी ऐसी हालत क्यों हुई है? तेरी हर शक्ति को मैंने छीन दिया है, तेरी प्रहार शक्ति, ज्वाला शक्ति, तलवार शक्ति के साथ साथ तेरे शरीर में बसी शारीरिक शक्ति को भी मैंने अपना दास बना लिया है, और विश्व का सबसे बड़ा महाबली हो गया है शक्तिहीन। और एक शक्तिहीन मनुष्य विश्व को मेरा दास बनने से नहीं रोक सकता। वैसे भी तू ऐसा करने का प्रयत्न भी करेगा तो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि तेरी हालत बता रही है कि तू मौत के दरवाजे को खटखटा रहा है, और उस दरवाजे के अंदर जाने में तुझे ज्यादा समय नहीं लगने वाला। काश तू जीवित रह पाता तो देखता है कि कैसे मैं इस विश्व को अपने चरणों में लूटने लायक बनाता हूँ, तेरी उन्हीं शक्तियों के बल पर, जिसका प्रकोप सबसे पहले तेरे इसी नगर को तबाह करेगा। हा। उफ। जोरदार अट्टहास करते हुए चक्रशूल को वोकाल न देख पा रहा था न सुन पा रहा था, क्योंकि उसकी देखने और सुनने की शक्ति भी